जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम व्यूज पर। आज हम आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इस प्रकार है। आइए समझते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक न एक दिन हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। आइए समझते हैं, आज की क्लास स्टार्टिंग करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेकिंग सोडा है, और बेकिंग सोडा का नाम क्या है? खाने वाला सोडा। इसके बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक नाम, अनुसूत्र और बनाने की विधि, रासायनिक गुण तथा उपयोग के बारे में आज हम जानेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या? बेकिंग। बेकिंग या खाने को सोडा, इसका नाम क्या? बेकिंग या खाने को सोडा। बेकिंग सोडा भी बोलते हैं खाने के सोडे को। और इसका रासायनिक गुण या रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका क्या है रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान रखना है यहाँ पर। सामान्य नाम क्या इसका? खाने का सोडा या बेकिंग सोडा इसे बोलते हैं। और अनुसूत्र क्या है? NaHCO3। अब Na से क्या बनता है? Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन और CO3 से कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दो नाम है। दोनों में से कोई से भी लिख लेना अपनी कॉपी में। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्यों? यहाँ पर क्या बीच में H है, तो H के लिए हाइड्रोजन का भी यूज कर सकते हैं। और आज की क्लास आगे स्टार्टिंग करते हैं। समझना यहाँ पर खाने का सोडा क्या होता है, जिसे बोलते हैं बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अनुसूत्र क्या है इसका? NaHCO3। NaHCO3 बनाने की विधि समझना है यहाँ पर। प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। यहाँ पर क्या है समझना। सबसे पहले इसमें क्या है, देखो बनाना क्या है हमें? सोडियम बाइकार्बोनेट ये बनाना है। तो हम क्या क्या लेंगे? पहले सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन। एक तो हम सोडियम कार्बोनेट लेंगे। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। और जलीय विलयन का मतलब क्या है? जल लेंगे हम। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जानते हो आप, CO2 होता है। ठीक है। यहाँ पर Na2CO3 ये क्या? सोडियम कार्बोनेट। और जल, ये जलीय विलयन है। और यहाँ पर क्या है? CO2। इन तीनों की रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बोलते हैं खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। दोबारा से समझना यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या लिया? सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसका क्या है? जल, H2O। इन तीनों के रिएक्शन के बाद यहाँ पर क्या बना? 2NaHCO3। Na से क्या बनता है? सोडियम, H से हाइड्रोजन और CO3 से कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने क्या क्या लिया? एक तो सोडियम कार्बोनेट और जलीय विलयन का मतलब क्या? H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इन तीनों का मिश्रण से क्या बना यहाँ पर? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आगे चलते हैं क्लास। अब इसके बेकिंग सोडा के गुण और उपयोग यहाँ पर दिए हैं। बेकिंग सोडा के गुण क्या है यहाँ पर? सबसे पहला क्या है? यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। कैसे रंग का है? सफ़ेद। यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। बेकिंग सोडा देखा होगा आपने, सभी के घर में पाया जाता है ये। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है इसका जो गुण है? बेकिंग सोडा दूध में मिलाने पर दूध देर से फटता है। जैसे हम बेकिंग सोडा को दूध में डाल देंगे तो दूध देर से फटता है। और तीसरा पॉइंट क्या? 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर बेकिंग सोडा धावन सोडा में बदल जाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे हम बेकिंग पाउडर को हम गर्म करेंगे कितना टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बेकिंग सोडा किस में चेंज हो जाएगा? धावन सोडा में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है भी, देखो यहाँ पर इक्वेशन है ये NaHCO3। यहाँ पर दो लिए हम सोडियम, यहाँ पर क्या? NaHCO3 कितने लिए हैं? कितने अणु हैं यहाँ पर? 2। इसके बाद जैसे यहाँ पर हमने रिएक्शन किए, यहाँ पर एरो का चिन्ह बना लेना। ये यहाँ पर क्या बनाना है आपको? एरो का चिन्ह यहाँ पर। ठीक है। इस तरीके एरो का चिन्ह बना लेना। और ये क्या क्या बनेगा? Na2CO3, इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा। और जल बना और H2 और CO2। किसके गर्म करने से? जैसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करेंगे या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या क्या बनेगा हमारा? एक तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, एक जल निकलेगा और
कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये 3 पदार्थ हमें मिलेंगे यहाँ पर जैसे इसे हम गर्म करेंगे। अब इसका उपयोग है, उपयोग फर्स्ट क्या है, धावन सोडा बनाने में। जैसे यहाँ पर हैवी, जैसे हमने इसे गर्म किया तो क्या क्या बनता है, धावन सोडा, जल और CO2। और यहाँ पर सेकंड है अग्निशामक यंत्रों में। अग्निशामक यंत्रों का मतलब क्या है, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनमें भी किसका यूज होता है, बेकिंग सोडा का यूज होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला का मतलब क्या है, जो लैब होती है लैब में इसका यूज होता है, किस रूप में, अभिकर्मक के रूप में। चौथा पॉइंट है डबल रोटी बनाने में, किसका यूज होता है डबल रोटी बनाने में, बेकिंग सोडा का। और फिफ्थ पॉइंट है खाद्य पदार्थों की सुरक्षा में, किसका यूज है, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा में किसका यूज है, बेकिंग सोडा का। ध्यान रखना यहाँ पर 5 पॉइंट है, 5 में से 5 भी लिख सकते हो या 4 भी। ठीक है, ज़्यादातर 4 ही पूछे जाते हैं तो आप अपनी कॉपी में 4 नोट कर लेना। और इसका उपयोग और भी दिए गए हैं, उन्हें आगे बताते हैं, समझना यहाँ पर आगे। ठीक है, यहाँ पर 7 उपयोग है, 7 में 4 अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, पहला क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यह भी मैंने बताया इससे पहले। एक है सेकंड, यह झागदार पेय पदार्थ बनाने के काम आता है। झागदार का मतलब क्या है, जितने भी झागदार पेय पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ का मतलब क्या है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उन्हें बनाने के काम आता है, किसका, बेकिंग पाउडर का। यह आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है। बेकिंग सोडा का किस में यूज होता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में। फोर्थ है कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर तक नहीं फटता। तो इसका मतलब क्या, दूध आएगा देर तक चल जाता है, जो हम इसे बेकिंग सोडा को किस में डालते हैं, दूध में। और पांचवा पॉइंट है एंटीसेप्टिक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या है, जो दवाई के रूप में। उसके बाद यहाँ पर आएगा ना, जो पेट में अम्ल की मात्रा है वो कम हो जाती है। जो ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होता है, यहाँ पर समझिए ना, ब्रेड बनाने में इसका किसका यूज होता है, सिक्स पॉइंट है पेट की अम्लता को दूर करने में प्रयुक्त होता है, किसका, बेकिंग पाउडर का। किस में यूज होता है, पेट की अम्लता को दूर करने में। जैसे ही अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी पेट में तो हम बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है सातवां, ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होता है, किसका, बेकिंग सोडा का या खाने का सोडा का ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला पॉइंट हमारा, अगला टॉपिक हमारा क्रिस्टलन का जल। समझना, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यहाँ पर क्या है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर उदाहरण ही, यहाँ पर MCQ क्वेश्चन आया था आपका, MCQ क्वेश्चन यहाँ से। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं 3, तीनों में से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोला, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को, यहाँ पर इस पर गौर करना है आप सभी को। किस पे, जल के निश्चित अणु। यहाँ पर देखो जल कितने हैं, यहाँ पर CuSO4 में, यहाँ पर कितने हैं, 5। तो यहाँ पर क्या है, CuSO4 × 5H2O। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 क्या है यहाँ पर, अणु किसके, क्रिस्टलन जल के कितने अणु हैं, 5। तो यहाँ पर 5 ही लिखना है। ऐसे Na2CO3 × 10H2, इसमें कितने हैं बताओ। यहाँ पर जो जल के पास हैं यहाँ पर कितने हैं, 10। तो यहाँ पर 10 अणु। तो आंसर जब भी पूछा जाएगा आपसे क्रिस्टलन के जल के कितने अणु हैं, इसमें तो 10। ऐसे CaSO4 × 2H2O में इसमें कितने हैं, यहाँ पर इसमें 2 हैं। तो आपके सभी के समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कितने थे इसमें, CaSO4 × 5H2O में इसमें 5 थे। ऐसे यहाँ पर 10 अणु हैं तो 10 है यहाँ पर। ऐसी H2O में यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2। तो यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, इस वाली परिभाषा को नोट करके अपनी कॉपी में इन्हें नोट कर लेना। जो ये तीनों एग्जाम्पल यहाँ से जब भी क्वेश्चन आवेगा, MCQ में क्वेश्चन आवेगा, और आप सभी को ध्यान रखना है इसे। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जैसे यहाँ पर H2O के पास देखना कितने अणु हैं, कितनी संख्या है यहाँ पर। देखो जैसे यहाँ पर संख्या आपको दिख रही होगी, यहाँ पर कितनी है, 5। तो 5 लिखेंगे, 5 अणु बताएंगे। और यहाँ पर H2O के पास कितने, यहाँ पर 10। तो यहाँ पर कितने बताने, 10। ऐसी H2O के पास कितने, यहाँ पर 2। तो यहाँ पर 2 बताने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्लास में। अब अगला टॉपिक हमारा NaOH के बारे में पढ़ेंगे। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH। रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। किसका नाम है, NaOH का क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आगे चलते हैं, समझना यहाँ पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर
यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। कौन करता है? तो समझना यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जो सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है उसमें विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। समझना यहाँ पर क्या बोला, जो ये सोडियम क्लोराइड है इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इसमें, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, वियोजित हो जाता है। वियोजित का मतलब क्या है, एक तो सोडियम में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, एक क्लोरीन गैस, एक हाइड्रोजन गैस में, तीन में ही वियोजित हो जाएगा। वियोजित का मतलब क्या होता है, कई हिस्सों में टूटना। ठीक है, यहाँ पर क्या लिया हमने, NaCl लिया और H2O। यहाँ पर क्या क्या है समझना, यहाँ पर NaCl H2O, और जैसे इसकी रिएक्शन की इसके साथ क्या क्या बना, NaOH बना, एक Cl2 और H2। इसका नाम क्या है, NaCl का सोडियम क्लोराइड, H2O का जल, NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 का क्लोरीन गैस, H2 का हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर दोबारा से नाम समझना, यहाँ पर NaCl का नाम क्या, सोडियम क्लोराइड, H2O का जल, NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 का क्लोरीन गैस, H2 का हाइड्रोजन गैस। अब आगे चलते हैं, आगे इसके उपयोग है, उपयोग समझना यहाँ पर, इसके उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, इसमें 9 उपयोग है, 9 में से 3-4 अपनी कॉपी में नोट कर लेना। सबसे पहला क्या है यहाँ पर उपयोग, सबसे फर्स्ट है तेल और वसा से साबुन और ग्लिसरॉल बनाने में। यहाँ पर ध्यान रखना, पहला उपयोग, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना सभी बच्चे। तेल और वसा और साबुन बनाने में किसका यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगला है पेट्रोलियम को शुद्ध करने, जो पेट्रोल होता है उसे शुद्ध करने में। ठीक है, जो उसमें अशुद्धि होती हैं, जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें डालते हैं तो पेट्रोल क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और अशुद्धि उसमें खत्म हो जाती है। तीसरा पॉइंट है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इसका मतलब क्या है, जैसे हम लैब में इसका यूज करते हैं, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, किसमें, लैब में। चौथा पॉइंट है कागज व कृत्रिम रेशम उद्योग में। इसका मतलब क्या है, कागज बनाने में भी इसका यूज होता है, और जो रेशम होते हैं, रेशम का धागा बनाने में, जो आजकल चल रहे हैं, जो आर्टिफिशियल होते हैं, उसमें भी किसका यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगला पॉइंट है यहाँ पर समझना, अगला है सोडियम धातु बनाने में, जो सोडियम धातु होती है, सोडियम धातु Na बनाने में किसका यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आगे सोडियम के लवण, जैसे NaOCl ये बनाने में, NaClO3 ये बनाने में, और सोडा लाइम आदि बनाने में किसका यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पर ध्यान रखना सभी बच्चे। और अगला है एक फास्फीन गैस होती है, और हाइड्रोजन गैस बनाने में किसका यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करने में, अवशोषित का मतलब क्या है, उसे एब्जॉर्ब करने में, अपने आप में अंदर ग्रहण करने में किसका यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पर समझिए, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करने में। आगे 9वां पॉइंट है बॉक्साइट के शोधन में। बॉक्साइट का मतलब क्या है, जितने भी, जब बॉक्साइट देखा होगा एल्यूमिनियम का ये अयस्क होता है बॉक्साइट, तो इसके शोधन में, शोधन का मतलब क्या है, शुद्धिकरण में किसका यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ऐसे यहाँ पर आपको 9 पॉइंट दिए गए हैं उपयोग में, आपको 3 या 4 अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का थैंक्स।